नमस्कार। बड़ी खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर है 5 की पंचायत। मैं हूं आपके साथ रीमा पराशर। दिल्ली चुनाव का दंगल और उसमें कूद पड़ी हैं सभी पार्टियां और आज से अब से कुछ ही देर पहले चुनाव आयोग ने तारीखों की भी घोषणा कर दी। 5 फरवरी वो तारीख है जब दिल्ली में ईवीएम में कैद हो जाएगा कि आखिर दिल्ली की बाजी कौन जीतेगा। और 8 तारीख को यानी 8 फरवरी को नतीजे भी आ जाएंगे। और जैसे ही चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म की, आरोप प्रत्यारोप भी शुरू हो गए, सबके अपने अपने दावे शुरू हो गए। आम आदमी पार्टी जो कि सत्ता में है, उन्होंने कहा कि हमें काम के आधार पर वोट दीजिए, ये काम वर्सेस गाली इसका चुनाव है। जवाब में जेपी नड्डा अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, उनकी तरफ से कहा गया कि विकास के नाम पर वोट दीजिए। केंद्र सरकार जिस तरह से दिल्ली का विकास करने में जुटी है उस पर इस बार वोट पड़ना चाहिए। हालांकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से पुरानी शीला दीक्षित की सरकार के ही कामों को बार बार गिराया जा रहा है क्योंकि और कोई विजन फिलहाल सामने नहीं आया है। अब चेहरे को लेकर भी बात हो रही है कि किसके सामने कौन सा चेहरा है। आरोप प्रत्यारोप भी चल रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच चुनाव आयोग ने 2 आज बहुत अहम बातें कर दी। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि ईवीएम, हर चुनाव के बाद एक तरीके से ईवीएम का रोना शुरू हो जाता है, ईवीएम पर ठीकरा फूटने लगता है। जो हारते हैं वो कहते हैं कि ईवीएम खराब है, ईवीएम में दोष है, ईवीएम हैक हुई है। तो उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से टेक्निकली ये बात पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में समझा दी कि ईवीएम पूरी तरह से सुरक्षित है, ना तो हैक हो सकती है, ना ही उसमें कोई गड़बड़ी पैदा की जाती है। इसलिए इस बार अभी से ही, हालांकि हमने देखा कि संदीप दीक्षित ने इसके बाद भी कहा कि ईवीएम में तो गड़बड़ी होती है, तो कांग्रेस पार्टी तो अभी से अपना वही राग अलापने पर जुट गई है कि ईवीएम में गड़बड़ हो सकती है। लेकिन दूसरी अहम बात जो चुनाव आयोग ने कही है वो ये कि जो चुनावी वादे किए जा रहे हैं ना, उसका जो खजाने पर असर होता है, कहां से पैसा लाया जाता है, मुफ्त की रेवड़ी जिसको नाम दिया गया, वो अगर बांटी जाएंगी तो पूरा परफॉर्मा भरकर देना पड़ेगा चुनाव आयोग के सामने और बताना पड़ेगा कि भाई ये पैसा कहां से आएगा। क्योंकि लगातार चुनाव में देखने में आ रहा है, चाहे वो उत्तर प्रदेश में देखने में मिला हो, पंजाब में मिला हो या तमाम अलग अलग राज्यों में, कि वादे कर दिए जाते हैं, मुफ्त के वादे किए जाते हैं, लेकिन जब उनको अमली जामा पहनाने की बात आती है, उनको इंप्लीमेंट करने की बात आती है, तो पूरी तरह से खजाने पर खाली हो जाता है खजाना, उसी के आधार पर बात होती है। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर चुनाव आयोग ने आज अपना रुख साफ किया। तो दिल्ली के इस दंगल में कौन कितने पानी में है, इस पर आज चर्चा करेंगे, क्योंकि आज से बिगुल भी फूंक गया है, पोस्टर वॉर भी चल रही है। पोस्टर में भी अलग अलग तरीके से दावे किए जा रहे हैं। आज 2 पोस्टर अहम रहे। मैं चाहूंगी हमारे प्रोड्यूसर से जरा वो पोस्टर भी दिखाएं कि वो जो 2 पोस्टर हैं, एक तरफ आम आदमी पार्टी का पोस्टर है जिसमें कहा जा रहा है आएंगे तो केजरीवाल ही, और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी का बीजेपी का पोस्टर है जिसमें है 8 तारीख को आएगी बीजेपी ही। तो चलिए जरा पहले दावों पर नजर डालते हैं, तस्वीरों पर नजर डालते हैं और उसके बाद मेहमानों का रुख करेंगे। EVMs are foolproof devices for counting. Allegations of tampering are baseless. हम चेकिंग में कोई भेदभाव नहीं करते। अभी पीछे के इलेक्शन में एक बड़ा भारी हल्ला हो गया कि हमारा हेलीकॉप्टर चेक कर दिया, उसका नहीं कर रहा है, इसका नहीं कर रहा है। गंदी गंदी भाषा का भी इस्तेमाल किया गया। हम अपने आप को रोक के रखते हैं। पोलिंग ऑफिसर्स को धमकाने की स्टेज तक लोग चले जाते हैं बोलने में, लेकिन हम रोक लेते हैं अपने आप को इसलिए कि उससे लेवल प्लेइंग फील्ड डिस्टर्ब होती है। जब आप इन चीज का पूरी तरीके से संतोषजनक उत्तर नहीं दे पा रहे हो तो ईवीएम पर इंसिस्ट करना, जिस पर लोगों को भरोसा नहीं है, लोकतंत्र के लिए अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। वो आम आदमी पार्टी हो चाहे वो कांग्रेस हो, ये सब लोग ईवीएम पर तभी सवाल खड़े करते हैं जब ये चुनाव हारते हैं। एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता, एक एक मंत्री, मुख्यमंत्री अपने सिर पर कफन बांध कर निकला है, दिल्ली वालों के लिए काम करने के लिए निकला है। आप हमें जितना परेशान करेंगे, हम उतने ज्यादा जज्बे से दिल्ली वालों के लिए काम करेंगे। जिन लोगों ने दिल्ली को लूटने का काम किया है, उस आपदा को दिल्ली से भगाने का काम 5 फरवरी को होगा
और 8 तारीख को दिल्ली में डबल इंजन की भाजपा की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी को इस बात की कोई चिंता नहीं है कि दिल्ली वालों के बारे में कोई काम किया जाए। उन्हें दिल्ली वालों के पानी की कोई चिंता नहीं है। दिल्ली वालों को 24 घंटे बिजली मिले, इसकी कोई चिंता नहीं है। दिल्ली के लोगों को कहूंगी, आपका इंतजार खत्म हो रहा है। आपकी परेशानियां, आप जिस भी जहरीली हवाओं में, जहरीला पानी, अपराध, महंगाई, बेरोजगारी से आपको कांग्रेस मुक्ति दिलाने जा रही है। एक आपदा ने दिल्ली को ग्रस्त कर रखा है, जिसने यहाँ पर केवल सत्ता भोगी है, लेकिन दिल्ली वासियों की तरफ किसी भी प्रकार को दायित्व को नहीं उठा है। क्योंकि अब तो 5 तारीख शादी की डेट भी अनाउंस हो गई, तो भाजपा भी बता दे कि उनकी तरफ से दूल्हा कौन है। आप मुझे कहीं दाऊद कहती हो, कहीं गाली देती हो, तो इसका कोई औचित्य नहीं है। मैं तो फिर प्रार्थना करता हूँ कि मुझे गाली दो, मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता, लेकिन किसानों को योजनाओं का लाभ दे दो बहन। तो वीडियो भी जारी हो गए हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से। आज एक उनका सॉन्ग जारी किया गया, दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से भी इसी तरह का एक गाना, और दोनों के अपने अपने वादे और दावे भी हैं। उन गानों की थीम के जरिए हालांकि अरविंद केजरीवाल ने तो ये भी कह दिया कि बीजेपी के नेता भी बंद कमरे में इस गाने पर थिरक सकते हैं, कोई मनाही नहीं, कोई देखने नहीं जाएगा। तो इस तरह की चीटाकशी भी आज दिखाई दी चुनाव के इस माहौल में। चलिए, बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं परिचय करा देती हूँ अपने खास मेहमानों का। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता रोहन गुप्ता जी मौजूद हैं। हमारे साथ आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए अनुराग ढांडा मौजूद हैं, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी। हमारे साथ संदीप त्रिपाठी, नेता कांग्रेस पार्टी मौजूद हैं, और साथ ही हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार राकेश शुक्ला जी भी मौजूद हैं स्टूडियो में। आप सभी का स्वागत है। लेकिन मैं जरा रोहन गुप्ता, आप इससे शुरुआत करना चाहूंगी। अरविंद केजरीवाल ने सीधे तौर पर कहा कि इस बार का ये जो चुनाव है, ये गाली वर्सेस काम का चुनाव है। आप लोग गाली दे रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, और इसी के आधार पर वो दिल्ली की जनता के बीच अब जाएंगे। देखिए, इस बार जो चुनाव है वो दिल्ली की जनता के बीच में और केजरीवाल के झूठे वादों के, जो उन्होंने पूरा भ्रष्टाचार दिल्ली में फैलाया उसके खिलाफ, जिस प्रकार से आम आदमी की बात करके शीश महल बनाया उसके खिलाफ, और आज से ही एक डेट तय हो गई कि 8 तारीख को ये लोग मिलकर, जो इंडी गठबंधन के दोनों भाई बिछड़ गए हैं, जो हरियाणा में बिछड़े थे, दिल्ली में भी बिछड़े हैं, एटलीस्ट एक तारीख तय हो गई है कि 8 तारीख तक उनको मिलकर ईवीएम पे रोना और कॉमन प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। देखिए, दिल्ली की जनता को हकीकत मालूम चल गई है, काट की आंधी बार बार नहीं चलती है। जिस प्रकार से आखिरी 5 साल में उनको दूसरा मौका दिया, इस मौके का उन्होंने क्या दुरुपयोग किया? देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार, जो शराब घोटाला किया, शराब की होम डिलीवरी का उन्होंने काम किया, और पूरे देश में जिस प्रकार से आप देखा होगा कि पहले मुख्यमंत्री है, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार से ऑर्डर दिए कि आप सीएम हाउस में नहीं जा सकते या कोई निर्णय नहीं ले सकते हैं। उनको माफी मांगनी चाहिए दिल्ली की जनता के साथ धोखा करने के लिए। दूसरी बात, जिस प्रकार से दिल्ली को जो वादे किए, यमुना को साफ करने के वादे हो, प्रदूषण मुक्ति के वादे हो, सारे वादों पर ये लोग बुरी तरह से नाकाम साबित हुए हैं और दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाया है। इस बार दिल्ली की जनता सारे 10 साल के जो नाकाम वादे हैं उसका बदला लेगी, भ्रष्टाचार का बदला लेगी, और आम आदमी का पैसा चूस कर जिस प्रकार से एक शीश महल उन्होंने बनाया, वो शीश महल का हर एक कोना इनकी बेवफाई का, इनके धोखे का सबूत है। इस सब चीजों का बदला दिल्ली की जनता इस बार लेने वाली है। अनुराग ढांडा, आपने कहा कि ये गाली वर्सेस काम का चुनाव है, बीजेपी कह रही है ये तो विकास के नाम का चुनाव है। केंद्र सरकार ने तमाम विकास किया, दिल्ली में जो कुछ किया वो केंद्र की योजनाओं से हुआ है, चाहे वो सड़कों का जाल बिछना हो, हाईवे हो, तमाम बातें हो। लेकिन पोल खुल रही है आम आदमी पार्टी की, ऐसा बीजेपी का कहना है। देखिए, मुझे लगता है कि अगर काम के आधार पे चुनाव लड़ती भारतीय जनता पार्टी तो अपने काम बताती ना। ये अपने किसी कैंपेन में, अपने किसी भाषण में, अपने किसी डिबेट में, कहीं पे भी बीजेपी का कोई नेता आपको काम बताते हुए नजर नहीं आएगा। वो ये कहेंगे केजरीवाल ने ये नहीं किया, केजरीवाल को गालियां दो, केजरीवाल के नेताओं को गालियां दो, दूसरे पार्टी के नेताओं को गालियां दो, शीश महल के बारे में बताओ। मैं इनसे पूछता हूं, ये बड़ा शीश महल करते हैं। आज संजय सिंह जी ने खुली चुनौती दी है, कल सवेरे मीडिया के साथ पहले तो आपका तथाकथित शीश महल देखने जाएंगे, और फिर उसके बाद जो राजा का महल है, सोने का, प्रधानमंत्री जी आवास, उसको देखने के लिए जाएंगे, और फिर जनता तय कर लेगी
कि कौन से आवास कौन में जाएंगे कितने देखने के करोड़ों लिए? रुपए लगे। कौन देखने जाएंगे? संजय सिंह जी जाएंगे मीडिया के साथ, हमारे तमाम नेता जाएंगे बिना मीडिया के साथ। अपॉइंटमेंट के कैसे आप अंदर घुसोगे पीएम हाउस में? यही तो, ओहो, जैसे ये सीएम हाउस में कैसे घुस-घुस के वीडियो बना रहे हैं, आपने कभी सवाल नहीं किया इन लोगों से? नहीं, मैं तो आपसे पूछ रही हूँ, मैं उनसे भी पूछूंगी। पहले आप अपना बताओ ना, आपने कहा कि दर्शन करने जाएंगे। हम तो मीडिया के साथ, क्योंकि इनको बड़ा शौक है भारतीय जनता पार्टी को कि देखिए शीश महल में ये तो, एक तो वो जो ये कॉपी एडिट पेस्ट फोटो लेकर के घूमते हैं, हम मीडिया को ये दिखा के लाएंगे कि वहां पे ऐसी चीजें हैं क्या, वहां पे स्विमिंग पूल है क्या, वहां पे सोने के टॉयलेट हैं क्या, वो सारी चीजें मीडिया सार्वजनिक तौर पे देख लेगा। और फिर उसके बाद प्रधानमंत्री आवास जाएंगे, उनको कहेंगे कि आप तो सामान्य से झोला उठा के चलने वाले एक आम घर के व्यक्ति है ना, तो दिखाइए घर में किस तरीके की चीजें आपने लगाई हैं, कितने करोड़ों के पर्दे लगाए हैं, या फिर यही बता दीजिए कि कितने हजार जूते आपके पास हैं, कितने हजार सूट आपके पास है, या फिर यही बता दीजिए 10 लाख का सूट दिखता कैसा है। नहीं, इसका मतलब जो वीडियोस, इसका मतलब अनुराग ढांडा, जो वीडियोस आई हैं वो गलत हैं, कहने का मतलब ये है। इसका मतलब कि इस तरह के ना कोई टॉयलेट सीट्स हैं, ना वहां पे महंगे पर्दे हैं, आप ये कहना चाह रहे हो? नहीं है ऐसा कुछ? नहीं, हमें क्यों कहना है, कल हम मीडिया को लेके जा रहे हैं, मीडिया वहां भी देख लेगा क्या है, और फिर उसके बाद प्रधानमंत्री जी को भी दिखाना चाहिए। रोहन गुप्ता जी, कल तो फिर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, इसका मतलब सबको पता लग जाएगा कि असलियत क्या है। बिल्कुल, वो आपको सोने की टॉयलेट सीट दिखेगी, उनको लगता है ये फर्जी वीडियो। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, कहते कि ये जो सोने की सीट वाला वीडियो फर्जी है, या जो बड़े 32 जो 64 इंच 128 इंच 200 250 जो इतने बड़े टीवी है सारे फर्जी है, बता दे। जो सोफे वीआईपी है वो बता दे फर्जी, जो इटालियन मार्बल है वो फर्जी है, बता दे। तो मुझे नहीं लगता है कि इनके, देखिए इनके जो सारे वादे हैं, वो उनका मोहल्ला क्लिनिक देख लो, इनकी स्कूल देख लो, जैसे ये लोग जो हवाई पिक्चर बनाया है, शीश महल तो असली है। एक काम उन्होंने सही किया, वो शीश महल कॉन्क्रीटली बनाया है। स्कूलें फर्जी है, क्लिनिक फर्जी है, यमुना की सफाई फर्जी है, प्रदूषण को दूर करना फर्जी है, पर जो आपका शीश महल है वो असली है। तो पूरा दिखाइए जनता को शीश महल, डर क्यों रहे हैं आप? और आम आदमी का वादा करके देखिए फर्क क्या है। जिस प्रकार से एक बदलाव की राजनीति का नाम लेके केजरीवाल राजनीति में आए थे, पहले तो यही कहा था कि नहीं मैं तो कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं तो राजनीति, वो गलत हुआ। उसके बाद कहा कि नहीं मैं तो आम आदमी हूँ, सादे कपड़े पहनता हूँ, चप्पल पहनता हूँ, शीश महल में रह रहे। तो ये जो विरोधाभास है उसके ऊपर सवाल है ना। आप जब ये कहते हैं कि नहीं मैं बिल्कुल सादाई से करूंगा, एक नई राजनीति सेट करूंगा, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं बंगला नहीं लूंगा, फिर आप शीश महल में रख के आपका असलियत दिखाएंगे, जनता कैसे भरोसा करेगी ना? नहीं करेगी। और शराब का पहली बात तो हुआ दिल्ली में, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। नहीं, लेकिन अनुराग ढांडा, ये सिर्फ वीडियो की बात नहीं है, ये तो सीएजी की रिपोर्ट की भी बात है ना। आपके बीच में नहीं बोला था, बात को खत्म करने दी जाए। उनकी हकीकत दिख रही है, उनकी बौखलाहट दिख रही है, जिस प्रकार से एक्सपोज होने वाले बुरी तरह से दिल्ली की जनता समझ गई कि जिस प्रकार से धोखेबाजी इन्होंने की है, इनको मौका नहीं और माफी भी नहीं मिलेगी इस बार। क्या समझ रखा है दिल्ली की जनता को? आप कुछ भी गलत वादे करेंगे जनता मान लेगी? नहीं जी मैं तो ये हूं, अरे क्या हूं, आप शीश महल में रह रहे, इतना दिल्ली की जनता का खर्चा कर रहे और झूठ बोल रहे हैं वापस। कौन से मुंह से आप बात कर रहे हैं? कौन सा वादा पूरा किया है? जनता बदला लेगी इस बार। आप दूसरे पे छींटाकशी बंद कीजिए। आप दिल्ली को पानी नहीं दे पाए, 55% दिल्ली आज भी टैंकर के ऊपर जिंदा है, और आप जो जब गलती आती है तब दिल्ली की जनता की गलती आप बीजेपी पे डाल देती है। अरे कर क्या रहे हैं आप लोग? आप सरकार चला रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। नहीं, मैं आगे बढ़ूं, लेकिन अनुराग ढांडा, अमित मालवीय ने अभी जब मुख्यमंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद उन्होंने लंबी कई सारी सीरीज ऑफ ट्वीट्स पोस्ट किए हैं। उस पे उन्होंने बताया है कि किस तरह से मुख्यमंत्री ये कह रही हैं उनको घर अलॉट नहीं हुआ। उन्होंने डेट वाइज बताया है कि 2 बार घर अलॉट हुआ, लेकिन उन्होंने घर का पोजीशन नहीं लिया, वो घर में शिफ्ट नहीं हुई, और उसके बाद उनको कुछ और घर बताए गए कि यहाँ 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 आप जाके रह सकती हैं। वो उनको अलॉटमेंट के साथ में लेटर दिए गए, लेटर की कॉपी भी वो डाल रहे हैं, ट्वीट भी कर रहे हैं। अब सच्चाई क्या है भाई? देखिए अमित मालवीय जी को तो छोड़ ही दीजिए, वो प्रोपेगेंडा मशीन है, कॉपी एडिट पेस्ट उनका सुबह सुबह काम शुरू हो जाता है, उनको छोड़ दीजिए, उन पे मैं नहीं जाना चाहता। इन्होंने मुझसे काम पूछा कि हमने काम क्या क्या किए, तो हमारे पास तो गिनवाने को है रोहन जी, बहुत सारे काम है। हमने दिल्ली के अंदर बिजली 24 घंटे की, और हमने दिल्ली के अंदर बिजली मुफ्त कर दी। हमने 22,000 कमरे दिल्ली के स्कूलों में बनाए। अब आप शांति से सुनिए, तो सुनने का मादा रखिए। हमने दिल्ली में 22,000 स्कूलों के कमरे बनाए। 70 साल में 24,000 कमरे बने थे, हमने 10 साल के अंदर 22,000 नए कमरे बना दिए। हमने 9,000 हॉस्पिटल बेड ऐड किए। दिल्ली के अंदर केंद्र सरकार के भी सारे संस्थान है, बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, लेकिन उनसे 10,000 ज्यादा बेड दिल्ली सरकार उपलब्ध कराती है दिल्ली के अंदर पूरे देश के लोगों के लिए। हमने दिल्ली के अंदर महिलाओं का बस में सफर फ्री कर दिया।
हमने 6800 किलोमीटर की सीवेज पाइपलाइन डाल दी, हमने 4000 किलोमीटर की वाटर पाइपलाइन डाल दी, हमने 10,000 किलोमीटर की गलियां और सड़कें दिल्ली की कच्ची कॉलोनियों के अंदर बना दी, और अब हम दिल्ली के बुजुर्गों के लिए संजीवनी योजना लेकर के आ रहे हैं। उनका इलाज मुफ्त में कराएंगे, सरकारी हो या प्राइवेट। और साथ ही साथ जिस पे आपको बहुत ज्यादा पेट में दर्द हो रहा है, मंदिर के पुजारियों के लिए और गुरुद्वारे के ग्रंथियों के लिए हम एक सम्मान योजना लेकर आ रहे हैं, जिसका बीजेपी विरोध कर रही है। इनको शर्म आनी चाहिए इस बात के लिए। महिलाओं को 2100 रुपए सम्मान राशि दे रहे हैं, महीना से नहीं दिया, पुजारियों को देने की बात कर रहे हैं। अरे काम की लिस्ट तो लीजिए। अरे थोड़ी 13 लंबी महीने है से पर मौलवियों को नहीं दिया आपने। तो है नहीं कोई, मौलवियों को मैं नहीं बता रहा हूँ तो पुजारी सुनिए ना, को कोई देने काम की की बात लिस्ट कर रहे हैं। नहीं, सवाल यही है राकेश शुक्ला जी, यही जो बात अब अनुराग ढांडा कह रहे हैं, इसी से जरा आगे बढ़ते हैं। चुनाव आयोग ने यह भी कह दिया है कि भाई जो फ्रीबीज है ना, उसको लेकर खजाने पर पैसा कहां से आएगा, कितना असर होगा, इस सब का परफॉर्मा देना पड़ेगा। तो ये तो सीधा एक तरीके से चोट पहुंचा दी चुनाव आयोग ने इस बारी। राकेश जी, नहीं देखिए, ये सबके लिए है और मुझे लगता है फ्री बीज पूरे देश में बंद होना चाहिए और इसके लिए गाइडलाइन तय होनी चाहिए। अब आप देखिए, आम आदमी पार्टी की यदि हम बात करें तो आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी से शुरू होती है और अरविंद केजरीवाल जी पे ख़त्म होती है। 2015 में अरविंद केजरीवाल जी के पक्ष में एक बड़ा सहानुभूति थी और 67 सीट वो जीते। 2020 में अरविंद केजरीवाल जी ने एक बड़ा लाभार्थी वर्ग तैयार किया और वो लाभार्थी वर्ग उनके पीछे खड़ा था, वो 62 सीट जीते। इस बार दोनों में संकट है, सहानुभूति एक्सपायरी हो चुकी है और लाभार्थी वर्ग असमंजस में है। बार बार आम आदमी पार्टी ये कहती है कि भाजपा और कांग्रेस के पास चेहरा नहीं है, आम आदमी पार्टी के पास भी चेहरा नहीं है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी भले ही दावा कर रहे हों चुनाव जिताने के लिए कि मुख्यमंत्री मैं बनूंगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जिन शर्तों के आधार पर उनको बाहर जमानत दिया हुआ है, उन शर्तों का उल्लंघन वो नहीं कर सकते हैं। मतलब इसलिए वो अपने आप को चेहरा घोषित नहीं कर सकते, आप ये कह रहे हैं? नहीं, चेहरा घोषित कर सकते हैं लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, क्योंकि वो जिस शर्त पे जमानत पे आए हुए हैं उस शर्त के हिसाब से वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। और यदि वो मुख्यमंत्री बनते हैं तो वो मुख्यमंत्री के रूप में कोई कामकाज नहीं कर पाएंगे। तो आम आदमी पार्टी की तरफ से भी ये साफ कर दिया गया है कि अगली मुख्यमंत्री आजसी नहीं होंगी और अरविंद केजरीवाल जी बन नहीं पाएंगे। तो दिल्ली का लाभार्थी वर्ग इस असमंजस में है कि नया मुख्यमंत्री इस लाभकारी योजनाओं को आगे रख पाएगा या नहीं चला पाएगा। तो साफ है कि इस बार का चुनाव, ये तो फिर पेच है, किसी की समझ में ही नहीं आ रहा। अनुराग ढांडा, ये भी पेच है इसमें क्या? मैं बता रहा हूँ ना, पेच मैं इन्हीं की जुबानी समझाता हूँ। ये अभी कह रहे हैं कि देखिए दिल्ली आ रही हूँ संदीप जी, एक सेकंड केजरीवाल बन नहीं सकते। सुनिए कितनी हास्यास्पद बात है। बोले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बन नहीं सकते, और अगर बन गए, अरे अभी तो कह रहे हो बन नहीं सकते, फिर कह रहे हो अगर बन गए तो साइन नहीं कर सकते। सब कुछ कर सकते हैं अरविंद केजरीवाल जी। इन्होंने खूब PIL लगाई सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री पद से हटाइए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अपने घर जाइए, उनकी मर्जी है, वो अपने पद से इस्तीफा तो अपनी मर्जी से वो हटे ना, अपनी मर्जी से, तो वही तो सवाल है यहाँ। नहीं, अपनी मर्जी से हटे ना। रीमा जी, जब वो कामकाज नहीं कर पा रहे थे मुख्यमंत्री के तौर पे, तब उन्होंने इस्तीफा दिया, तब उन्होंने आजसी को बनाया और आजसी के बनने के बाद पहली कैबिनेट हुई, क्योंकि कैबिनेट की बैठक ही नहीं हो पा रही थी। तो अनुराग जी साफ है कि यदि वो बनेंगे तो मुख्यमंत्री के रूप में कामकाज नहीं कर पाएंगे और कामकाज नहीं कर पाने के कारण ही उन्होंने इस्तीफा दिया था और आजसी जी को बनाया। आजसी जी ने मार्च में पहली कैबिनेट की बैठक जो हुई थी, उसके बाद कैबिनेट की बैठक वो 8 महीने बाद नहीं पाई। आप अपनी बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। मैं अपनी बात को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ यदि वो मुख्यमंत्री की शपथ ले लेंगे तो कामकाज नहीं कर पाएंगे, कामकाज करेंगे तो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा या जेल जाएंगे। मैं कह रहा हूं आप लाइव चैनल पे पलट गए अपनी बात से। मैं अपनी बात से नहीं पलट रहा, मैं तो कह रहा हूं मुख्यमंत्री बनेंगे तो कामकाज नहीं कर पाएंगे और यदि कामकाज करेंगे तो जमानत की शर्तें खत्म होंगी तो वो फिर से तिहाड़ जाएंगे। तो मैं कंट्रोडिक्ट नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। अब क्योंकि आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी से ही शुरू होती है, उन्हीं पे खत्म होती है, इसलिए उन्होंने अपने चेहरे को ही फोकस करके रखा हुआ है। रोक नहीं, आप ख्याली पुलाव बनाते रहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पद इसलिए छोड़ा है क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली की जनता से सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अगर आपको लगता है कि मैं ईमानदार हूं, मैंने काम किया है 10 ये तो लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने कहा था कि आपका वोट हमें जेल से बाहर लाएगा, तो दिल्ली की जनता ने लोकसभा चुनाव में भी उनको वोट नहीं किया। ये आप जो अभी कह रहे हैं, ये तो लोकसभा चुनाव में भी केजरीवाल जी ने कहा था कि आपका वोट हमें जेल से बाहर रखेगा। लोकसभा चुनाव में तो नहीं हुआ। में कोई प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव थोड़ी लड़ रहे थे अरविंद केजरीवाल जी।
तो ये तो केजरीवाल जी को सोचना चाहिए ना, ये वादा करने से पहले दिल्ली की जनता के सामने किया था ना ये वादा, तो किया था या नहीं किया ये टेक्निकल चीज है जो राकेश शुक्ला, ये एक टेक्निकल चीज है, इस पेज पर अभी तक बात ही नहीं होती। संदीप त्रिपाठी जी, बार बार आप बहुत उत्सुक थे, चलिए मैं आपके ऊपर आ जाती हूँ। ईवीएम का रोना अब नहीं चलेगा, ईवीएम हैक नहीं हो सकती। कम से कम 15 मिनट लिए चुनाव आयोग ने ये बताने में, और उसके बाद भी संदीप दीक्षित कह रहे हैं नहीं ईवीएम तो खराब हो सकती है, तो अभी से ही शुरू हो गए। रीमा जी, जो ऑथेंटिक सवाल पार्टी ने पूछे थे, कांग्रेस पार्टी के डेलीगेशन ने, या जो भी हमारे सवाल थे, उसका जवाब आज तक इलेक्शन कमीशन ने नहीं दिया है। कौन से सवाल? और इसी बात को संदीप दीक्षित, मैं बता रहा हूँ, संदीप दीक्षित जी यही बार बार इस बात को कह रहे हैं। रही बात ईवीएम हैक हो सकता है या रोना, तो भारतीय जनता पार्टी 14 के पहले रो रही थी, हम आज रो रहे हैं, बस अंतर इतना है, रो दोनों रहे थे। अच्छा। ये कहना है, हाँ 2014 के पहले मोदी जी से लेके किसी भी नेता का बयान देख लीजिए, मोदी जी खुद ही रोए हैं। मेरा तो पॉइंट ये है संदीप त्रिपाठी जी, अगर ईवीएम में गड़बड़ है तो आप लोग बॉयकॉट क्यों नहीं कर देते हैं चुनाव का, कि ईवीएम से चुनाव होगा तो हम पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे, बात खत्म। उस पर भी आते हैं रीमा जी, उस पर भी आते हैं। अभी CWC की बैठक में हमारे नेताओं ने इस बात की घोषणा की कि हम इसके बारे में तथ्य और जुटाकर जनता के बीच में जाएंगे। जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत होती है, जनता की ही अदालत होती है। चुनाव में जनता ही वोट देती है भाई, और कौन वोट देता है? रीमा जी, हम इस मुद्दे के साथ जाएंगे, इस मुद्दे के साथ, जो इसी ईवीएम के मुद्दे के साथ जाएंगे। और तो क्या आपका मतलब मुद्दा दिल्ली चुनाव में ईवीएम है सबसे बड़ा मुद्दा? नहीं, मैंने ये कहा कि इसके लिए हम एक आंदोलन की रणनीति हमारी चल रही है, उस पे काम चल रहा है, रिसर्च चल रहा है, रिसर्च के साथ चुनाव की तारीखें घोषित हो गई हैं, अभी आप रणनीति पर काम कर रहे हैं, चुनाव खत्म हो जाएगा तब तक रणनीति बनेगी, कब रणनीति पर अमली जामा पहनाएंगे, क्या हो रहा है ये? रीमा जी, भारत में चुनाव चलते रहते हैं, रिक्वेस्ट है, जो महत्वपूर्ण बात है, जैसे अभी आपने सबको सुना वैसे मेरी बात आ जाए। पॉइंट ही मैं नहीं समझ पा रही। नहीं, आपने सवाल जो किया मैंने उसका उत्तर दे दिया। ठीक है, तो रोहन गुप्ता जी, ईवीएम में गड़बड़ी होगी, ईवीएम पर आंदोलन चलेगा, जवाब अरे जवाब सुन लीजिए ना इस पर। अब ईवीएम पर आपका स्टैंड आ गया ना, ईवीएम पर स्टैंड आ गया आपका। अरे सुनिए रीमा जी, चुनाव आयोग ने पहले सुनिए, इनकी हकीकत की पोल खोल के 2 मिनट में मैं इससे बच के नहीं कर पाओगे ना। महाराष्ट्र में इन्होंने ईवीएम के ऊपर ठीकरा फोड़ा, 288 बैठकों पे, हर बैठक पे 5 बूथ का ईवीएम और वीवीपैट मशीन चेक किया, 1440 बूथ खोले और एक में भी वोट का डिफरेंस नहीं पाया गया। और फिर भी ये देश के ईवीएम और चुनाव आयोग पे करेंगे तो देश की जनता कैसे भरोसा करेगी? आपने आज तारीख का तय कर लिया है कि आपको ठीकरा फोड़ना है, तो फोड़िए। आपको ये 15 दुख की बात है रीमा जी कि 228 बैठक पे हर बूथ पे 5 मशीन चेक किए गए, 1440 मशीन में वीवीपैट की साथ में ईवीएम को चेक किया गया, और वो 5 मशीन का सिलेक्शन ऑपोजिशन पार्टी ने किया जो चुनाव हारे थे। पूरा बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, फिर भी ये लोग अगर ईवीएम पे सवाल उठाते हैं, इसका मतलब जनता पे उनको भरोसा ही नहीं है, प्रोसेस पे ही भरोसा नहीं है, तो काम कैसे होगा? नहीं तो संदीप त्रिपाठी जी, क्या ये चुनाव बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी है? इसका मतलब कांग्रेस पार्टी खुद ब खुद ही अपनी हार मान रही है अभी से? नहीं रीमा जी, अब आप यहाँ बैठ के डीडी न्यूज पे हरा दीजिए तो नहीं हो सकता। मैं कहाँ हरा रही हूँ? आप ही कह रहे हो हम आंदोलन चलाएंगे, हम ईवीएम को लेकर ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। आप हमें 2 मिनट बोलने दीजिए, अभी ये उड़ के चले जाएंगे अहमदाबाद, कह लिए परेशान है, 2 मिनट बोलने तो दीजिए विदाउट इंटरप्टेड। बोलिए, जैसे आपने रोहन जी को सुना। अच्छा बोलिए जल्दी। फिर से मैं वापसी अहमदाबाद की टिकट करा दूंगा। किसकी? देख, वो समझ रहे हैं, दर्शक भी समझ रहे हैं। आप क्यों टिकट कराएंगे भाई? भाषा में प्रयोग करिए, आपकी भाषा में थोड़ा सा लगाम करके बात करिए। आप अपनी अगर डिबेट करने आए तो अपनी सभ्यता से, शालीनता से डिबेट करिए। आपका कहाँ का टिकट करेगा फिर आपको नहीं समझ में आएगा, है ना? संदीप त्रिपाठी जी, आप टाइम किल कर रहे हैं, आप पॉइंट पर नहीं आ रहे हैं, बेकार की इधर उधर की बातें कर रहे हैं। पॉइंट पर आइए संदीप त्रिपाठी जी। तो मत बोलिए यहाँ पे आके, आपके पास जवाब है क्या ईवीएम का? क्यों इधर उधर घुमा रहे बात को? 1400 बूथ में हुआ, एक में डिफरेंस नहीं है, किससे बात कर रहे हैं आप? क्या भाषा का प्रयोग है आपका? इतना पेशेंस नहीं है कि सुन सको दूसरे को। ये भाषा है आपकी, ये इसके लिए डिबेट करने आते हो आप? ये आपकी भाषा है, ये जनता आपको ये देखकर वोट करेगी। अपनी भाषा को ठीक रखिए, पहले मुद्दे पे बात कीजिए, बोल रही है मत। 1440 बूथ में एक में भी डिफरेंस नहीं है, उस पर बात करिए आप। मुद्दा नहीं है तो बात मत करिए।
आप भी आज भी पेट में होगा कांग्रेस का खाया पिया, ज्यादा मत बोलिए। अरे भैया अपनी बात पे भाषा पे कंट्रोल करो, तुम्हारे जैसे लोग यहाँ पे गुरुद्वारा बंद करो तुम लोग, ठीक है ना? अब अपनी बात पे करो, नहीं है बोलना नहीं है। संदीप त्रिपाठी को म्यूट कीजिए जरा 1 मिनट के लिए। संदीप त्रिपाठी जी का फेडर डाउन कीजिए 1 मिनट। और हिमा जी ऐसे लोगों एक सेकंड संदीप त्रिपाठी को म्यूट कीजिए। संदीप त्रिपाठी जी ये दूसरी बार हो रहा है इस शो में आपके साथ में, ये दूसरी बार आपके साथ हो रहा है संदीप त्रिपाठी। मैं बार बार आपसे पहले भी रिक्वेस्ट कर चुकी हूँ और इस बार भी कहूंगी, धमकी भरी भाषा और गुंडागर्दी, टीवी चैनल पर बैठ करके अभद्रता मत फैलाइए। आपसे एक सिंपल सवाल पूछा गया, उसका जवाब देना नहीं है, टाइम किल करना है आपका। जो बाकी के मेहमान है फिर उनका रुख करती हूँ ना मैं, अगर आपको टाइम किल करना है, मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है किल करने के लिए। या मुद्दे पर आइए या तो मुद्दे की बात कीजिए। पर्सनल होकर के आप उनके ऊपर क्यों हमला कर रहे हैं? वो कांग्रेस में थे, बीजेपी में है, किसमें थे किसमें नहीं है, इससे क्या मतलब है यहाँ पर? अब आप मुद्दे पर बोलेंगे तो अनम्यूट करूंगी आपको। मुद्दे पर रहिए और पर्सनल हमले नहीं होंगे यहाँ पर। संदीप त्रिपाठी। रीमा जी, पहली बात तो अहमदाबाद की बात मैंने मोदी जी को की, और रोहन जी अगर उसको पर्सनल ले रहे हैं उनकी मर्जी है, उन्होंने अपने आप को जोड़ा, मैंने उनको नहीं कहा, ना मैंने किसी का नाम लिया। दूसरी बात, हम बार बार मुद्दे की बात करना चाह रहे हैं, हमने यही कहा, हमने ये कहा, हम बात की शुरुआत यही से करते हैं कि ये दो झूठों की लड़ाई है, कांग्रेस सच के साथ आई है। भाई आप कह रहे हो कि मोदी जो है आम आदमी पार्टी के लोग झूठे हैं, जरा आप बताइए आपने क्या सच कहा है कि आप जनता के साथ छलावा किया? एक उदाहरण दे देता हूं, अभी वीर सावरकर जी के नाम पर दिल्ली में कॉलेज बनाने की बात आई, जब हम लोगों ने विरोध किया तो ये गाना शुरू किया, ये तो 2021 की घोषणा है, आप कहा विरोध क्यों कर रहे हो? भाई आप 21 में घोषणा किए, 4 साल विद्यालय तो नहीं बना पाए और आप डेवलपमेंट की बात करते हो। सर्व करिए, केंद्र सरकार एक घोषणा 2021 में करती है और वो भी वीर सावरकर के नाम पर, और वो कॉलेज नहीं बना पाते, 2 करोड़ रोजगार, तो वो सब कहूंगा तो पूरा मतलब समय निकल जाएगा डिबेट का। आप बात करते हैं। अरे एक मिनट संदीप त्रिपाठी जी, आम आदमी पार्टी की, आम आदमी पार्टी क्या बोल रही है, बीजेपी क्या बोल रही है, वो उन दोनों से सवाल होंगे, लेकिन कांग्रेस का भी तो कोई विजन आना चाहिए। जनता के बीच आप क्या लेकर जा रहे हैं? हम बता रहे हैं कोई एक पॉइंट अभी तक सामने आया है आपकी तरफ से? अच्छा, जो इतनी डिबेट हुई उसमें से भारतीय जनता पार्टी ने कौन सा पॉइंट बताया कि हम इस पे जा रहे हैं दिल्ली चुनाव में? चलिए आप ही बता दीजिए। अभी आप खुद कह रहे हैं वीर सावरकर की बात की, अभी आप खुद कह रहे हैं सड़कों की बात की, उन्हीं की बात आप बोल रहे हैं संदीप त्रिपाठी। हमने कॉलेज की बात की कि कॉलेज का इन्होंने कहा कि हम कॉलेज बनाएंगे। आप अपने 2 मुद्दे बताइए, आगे बढ़ते हैं। अपने 2 मुद्दे बताइए, आपके 2 वादे क्या हैं? बिल्कुल बताते हैं, बिल्कुल बताते हैं। पहली बात तो दिल्ली को पर्यावरण जो आज अशुद्ध हो गया है, दिल्ली को ये कहा जाता था कि सबसे हरित राजधानी है, 2007 से मैं दिल्ली आता जाता हूं। जिस तरीके से शीला दीक्षित जी ने डेवलपमेंट के साथ साथ वहां की जो पर्यावरण था उसके लिए उन्होंने काम किया था, हम इस पे पहला काम करेंगे। दूसरी चीज, महिलाओं को हम 2500 रुपए कर्नाटका में दे रहे हैं, जो कल जो है झारखंड में स्टार्ट कर दिया, तेलंगाना में दे रहे हैं, हम जो है दिल्ली में 2500 रुपए महिलाओं को दे रहे हैं, लगभग 2.5 करोड़ महिलाओं को दे रहे हैं अब तक। हमारे तो ये 2 मुद्दे आपके हैं, ईवीएम तीसरा मुद्दा है। ठीक है, बताता हूँ। नहीं, ईवीएम पूरे देश का मुद्दा है, सिर्फ दिल्ली अकेले का मुद्दा नहीं है। हमने यही बात कही कि हम प्रदेश स्तर पे नहीं, देश स्तर पे ईवीएम पर हमारे सीडब्ल्यूसी में बैठक में हमने रोहन गुप्ता जी जवाब देंगे, फिर अनुराग ढांडा। ओके रोहन गुप्ता, अब रुकिए आपके 3 मुद्दे आ गए, 3 मुद्दे आ गए भाई आपके, अब जवाब सुनिए। देखिए, मुद्दा यहाँ पर दिल्ली की जनता जानती है कि जो लोग एक इंडी गठबंधन के नाम से 6 महीने पहले चुनाव में साथ पे गए, आज एक दूसरे पे छींटाकशी कर रहे हैं। इन्होंने शीला दीक्षित जी का नाम दिया, जो शीला दीक्षित जी को जाहिर में जिस प्रकार से केजरीवाल में उनके लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया, उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, आज उनके साथ वो लोग साथ में 2 महीने 6 महीने पहले चुनाव लड़े, जनता कैसे भरोसा करेगी? मुझे आप बताइए, क्या मुद्दे बदल जाएंगे? क्या 6 महीने पहले जो भ्रष्टाचारी नहीं थे अब वो भ्रष्टाचारी हो गए? जनता दोगलापन स्वीकार नहीं करती है। आपके मुद्दों में कंसिस्टेंसी होना चाहिए, आपके मुद्दों में एक डायरेक्शन होनी चाहिए। मैं आपके बीच में नहीं बोला भाई साहब, अब चुप रहिए, एकदम बिल्कुल चुप रहिए, बात सुनिए ठीक से। जिस प्रकार से ईवीएम पे ठीकरा फोड़ना, जिस प्रकार से आम आदमी पे सवाल उठाना, 2 बार से अंडे पे ये लोग हैं, इस बार भी अंडे पे ही रहेंगे क्योंकि दिल्ली की जनता इन पे भरोसा नहीं करती है। और केजरीवाल जी जिस प्रकार से जनता ने एक मौका दिया था, लाभार्थी की बात करें या इमोशनल कार्ड की बात करें, दोनों कार्ड इस बार फ्लॉप हो चुके हैं। इस बार पूरी तरीके से दिल्ली की जनता में जो आक्रोश है, जिस प्रकार से केंद्र की योजनाओं को रोका गया,
अभी हमारे साथी आम आदमी पार्टी प्रवक्ता ने पूछा कि भाजपा ने, अरे आपने तो लाभ ही नहीं लेने दिया, किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं करने दिया, प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना का लाभ नहीं करने दीजिए, प्रधानमंत्री जो आवास योजना है उसका लाभ आपने को दिल्ली को जो केंद्र की सरकार की योजना है, यही तो आपका दोगलापन है। तो सवाल तो आप पे ही पूछे जाएंगे। तो ये जो है, जो दिल्ली का विकास रुक गया है, जो ठहराव आ गया है, उसको हटाने के लिए ये विकास डबल इंजन की सरकार आगे बढ़ेगी। केंद्र सरकार की सारी योजनाओं, जो पूरा देश जिसका लाभ उठा रहा है, दिल्ली भी उसमें जुड़ेगा। दिल्ली देश की जान है, दिल्ली देश की शान है, दिल्ली देश का दिल है। अगर दिल जो है, अगर वहां पे कोई गलत करता है, ये मुझे नहीं लगता है कि दिल्ली की जनता होने देगी। विकास की जो मोदी जी की नीति है उसमें आगे बढ़ेगी। अनुराग ढांडा, डबल इंजन की सरकार, जहां जहां पर केंद्र में बीजेपी और स्टेट में बीजेपी है, बीजेपी यही नारा दे रही है कि वहां पर तालमेल अच्छा बैठ सकते हैं, और दिल्ली में इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि दिल्ली की सरकार जो है वो केंद्र की योजना लागू नहीं कर रही है, और फिर उसका नुकसान जो है वो तो दिल्ली की जनता को ही हो रहा है। इसीलिए डबल इंजन की सरकार चाहिए। नहीं तो 30-35 साल से गुजरात में इनकी सरकार चल रही है, डबल ट्रिपल जितने इंजन लगाने हैं वहां पे लगा लिए होते। एक स्कूल तो बना लेते जहां पे मोदी जी फोटो खिंचा सकते। नकली स्कूल में फोटो खिंचानी पड़ी थी इनको वहां पे। एक जब प्रधानमंत्री जी ने कहा मैं स्कूल में फोटो खिंचाऊंगा, तो नकली स्कूल बना के फोटो खिंचानी पड़ी थी। इनके पास काम नहीं है रीमा जी, मैं बार बार यही कह रहा हूं आपको। देखिए, हमने अपना चेहरा डिक्लेयर कर दिया, हमने अपने 70 कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए, हमने अपना कैंपेन डिक्लेयर कर दिया, हमने अपना कैंपेन सॉन्ग जारी कर दिया और मैनिफेस्टो रोल आउट कर दिया। हम कैंपेन कर रहे हैं, सड़क पे लोगों के बीच में अपने मुद्दों को लेके जा रहे हैं। बीजेपी ना कैंडिडेट अभी तक डिक्लेयर कर पाई, ना फेस अभी तक डिक्लेयर कर पाई। फेस में तो मुझे लग रहा है इन्होंने तय कर लिया है। मेरे ख्याल से रमेश बिधूड़ी जी इनके सीएम फेस होंगे, क्योंकि वो सारी क्वालिफिकेशन पूरी करते हैं। गालियां वो दे लेते हैं, महिलाओं का अपमान वो कर लेते हैं, लड़ाई झगड़ा वो कर लेते हैं, बहुत वाहियात वो बोलते हैं। तो सारी क्वालिफिकेशन पूरी है, तो हो सकता है फेस पे तो वहां पे सेटल हो जाए भारतीय जनता पार्टी। लेकिन बाकी की तैयारियां कहां हैं? इनकी योजनाएं क्या है दिल्ली के लिए? केंद्र की योजना बताते हैं, आयुष्मान योजना को दिल्ली में लागू कर दीजिए। अरे भाई, आप कहते हो जिसके पास स्कूटर है उस पे योजना लागू नहीं होगी, जिसके पास घर है उस पे योजना लागू नहीं होगी, जिसके पास कार है उस पे योजना लागू नहीं होगी, तो फिर बचा कौन दिल्ली में? ये इनमें से एक ना एक चीज तो सबके पास है। तो इसका आपने मतलब जो स्कूल की बात कही, बस मुझे उसमें ऐड करना है, फिर मैं रोहन गुप्ता। एक सेकंड, आपने जो स्कूल की बात कही ना, 2 बार कोर्ट की तरफ से नगर निगम के स्कूलों को लेकर के लताड़ पड़ी थी या नहीं पड़ी थी? 2 बार बोला गया कि बच्चे किस हालत में वहां पर टेंट में बैठने को मजबूर हैं, टीन लगी हुई छत से पानी टपक रहा है। वो सारे, अगर आप पिक्चर की ही बात कर रहे हैं तो वो फोटो भी सामने आए, और अदालत ने बोला, किसी पार्टी ने नहीं, अदालत की तरफ से फटकार लगी ना अनुराग ढांडा। तो स्कूलों की जो बात है, मेरे ख्याल से उस पर भी सच्चाई पर बात होनी चाहिए। हाँ, उसी पे एक लाइन मुझे बोलने दीजिए बस। सिर्फ कोर्ट ने किसी मामले में, चलते हुए मामले में ऑब्जर्वेशन किया, आप उसका जिक्र कर रहे हैं। मैं कोर्ट का आदेश बताता हूं आपको। हरियाणा और पंजाब हाईकोर्ट ने 5 लाख रुपए का फाइन लगाया इनकी सरकार के ऊपर कि वहां के सरकारी स्कूलों में टॉयलेट नहीं है, लड़कियों के लिए टॉयलेट नहीं है, बिजली के कनेक्शन नहीं है, पंजाब में इनकी सरकार थोड़ी ना है। पंजाब में किसकी सरकार है? 5 लाख रुपए का फाइन लगाया। अरे पंजाब में किसकी सरकार है? पंजाब में बीजेपी की सरकार नहीं है। पंजाब में नहीं कह रहा हूं मैं, हरियाणा में कह रहा हूं। हरियाणा और पंजाब आपने बोला अभी। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने आदेश दिया, एक ही हाईकोर्ट है वहां पे रीमा जी। मैं तथ्यात्मक चीज रखता हूं तो इसलिए पूरा नाम ले लिया। हरियाणा सरकार पे 5 लाख रुपए का फाइन लगाया, इसलिए इनके स्कूलों में लड़कियों के लिए टॉयलेट नहीं है, इनके स्कूलों में बिजली के कनेक्शन नहीं है, बैठने के लिए बेंच नहीं है। 5 लाख रुपए का फाइन लगाया फाइनल आदेश में। आप हमको ऑब्जर्वेशन बता रही हैं, हमने तुरंत कोर्ट को क्लैरिफिकेशन दे दिया था कि वहां नई बिल्डिंग तैयार हो रही है, बहुमंजिला, 150-200 कमरों की, और उसके 1 महीने बाद उसका इनॉग्रेशन भी हुआ। और कोर्ट ने ही नहीं, साथ ही साथ यूएन से भी लोग आके तारीफ करके गए। जब ट्रंप जी की वाइफ आई थी यहाँ पे, इन्होंने इनवाइट किया था, तो वो बोली मोदी के स्कूल नहीं देखूंगी, देखने लायक कुछ नहीं है, अरविंद केजरीवाल के स्कूल देखूंगी, हमारे स्कूल दिखाने पड़े थे इनको। ऐसा बोला था उन्होंने, नहीं सुन पाए हम लोग, नहीं सुन पाए ये बात। ऐसा बयान उनका आया था कि मोदी के पास स्कूल नहीं है। ये अपने मन से बोला आपने अभी? अरे भाई, ये बयान आपने अपने मन से दिया है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इनको प्रोग्राम तय करना था ना, स्टेट गेस्ट थे इनके, ये केंद्रीय स्कूल में ले जाते। ये ऐसा कोई बयान नहीं था। रोहन गुप्ता जवाब दीजिए, फिर राकेश जी। रोहन गुप्ता, देखिए, ये जिस प्रकार से अभी ये बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा गुजरात,
आज 35 साल से बात कर रहे हैं, 35 साल से गुजरात में भाजपा की सरकार है। हरियाणा में तो आपने देखा इनका क्या हुआ, कितने लोग, कितनी जमानत जब्त हुई आम आदमी पार्टी की। जनता समझ रही है। देखिए अभी तक प्रदूषण के मामले पे वो पंजाब की गलती निकाल रहे थे, वहां पे सरकार नहीं थी। अब जब से उनकी पंजाब में सरकार आ गई तो पराली ये लोग भूल गए। ये गोल पोस्ट शिफ्ट करके आप राजनीति नहीं कर सकते हैं। आपने एक स्कूल बना के उसका मार्केटिंग करके हकीकत को दिल्ली की जनता, दिल्ली की कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने कहा जिस प्रकार से परिणाम स्कूलों के आए, अगर आप जो परिणाम नहीं दे सकते, 9वीं स्टैंडर्ड में आईएएस स्टूडेंट फेल हुए, कौन से मुंह से आप गुणवत्ता की बात कर रहे हैं? मोहल्ला क्लिनिक की हालत क्या है दिल्ली की जनता जानती है। तो सिर्फ गोला चेहरा करने से, झूठ बोलने से जनता बार बार झांसे में नहीं आती। आपको 2 बार मौका दिया, दिल्ली का विकास आपने रोक के रख दिया, कोई बड़े प्रोजेक्ट नहीं आए। दिल्ली जो देश की राजधानी है उसकी विकास की गति पूरी तरह से रुक गई है, क्योंकि आपने सिर्फ छींटाकशी किया है। 55% दिल्ली में सिर्फ टैंकरों से पानी आता है। आपने पानी की तो होम डिलीवरी नहीं की, शराब की होम डिलीवरी करी आपने। शराब नीति में चेंज करके शराब की होम डिलीवरी कर सकते हैं, पानी की होम डिलीवरी आप नहीं कर सकते हैं। दिल्ली की जनता को दोगलापन नहीं रह जाएगा, और इसलिए बुरी तरह से जो भी आपने एक आडंबर रचा है दिल्ली में, उसका बुरी तरह से इस बार आपको जवाब मिलेगा, और 10 साल का बदला दिल्ली की जनता इस बार लेके रहेगी। आप चेहरे की बात कर रहे हैं, ये ऐसा एक चेहरा है कि जिसको करीब 80% आपके कैंडिडेट चेंज करने पड़े। आपके उप मुख्यमंत्री को अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी चेंज करनी पड़ी, आपको बाहर के आयाती उम्मीदवारों को टिकट देना पड़ा। कौन सी बात कर रहे हैं? इतनी बौखलाहट है आप में, आप जानते हैं कि बुरी तरह से दिल्ली आप हार रहे हैं। कितने भी हथकंडे अपना लें, कितने भी इमोशनल कार्ड खेल लें, कितने भी नए तुरुप लेके आए, इस बार जनता को भरोसा नहीं करेगी। जो इमोशनल कार्ड आपका लोकसभा में फेल हुआ, इस बार भी फेल होगा। आ रही हो रुके अनुराग ढांडा। लेकिन राकेश शुक्ला जी, जो अनुराग ढांडा ने 2 राज्यों की बात की ना, गुजरात की, हरियाणा में, अब गुजरात में आप देख ही रहे कब से बीजेपी की सरकार है, कब से। हरियाणा में भी अभी इतने भारी बहुमत से आई। अब अगर ना वहां पे स्कूल है, ना बच्चे पढ़ लिख पा रहे हैं, एक स्कूल अगर गुजरात में नहीं है जिसमें फोटो खिंचवाई जा सके, तो क्यों वहां की जनता बार बार बीजेपी को चुन रही होगी? नहीं, यहाँ विषय ये नहीं कि भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है और कांग्रेस क्या कर रही है। यहाँ सबसे बड़ा विषय ये है कि आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि 2013 में जब आम आदमी पार्टी का गठन किया गया था तो नई तरीके की राजनीति का वायदा किया था अरविंद केजरीवाल जी ने। दिल्ली की जनता 28 सीटों पर जितवाई, लेकिन उसको अफसोस हुआ कि 28 सीटें कम हैं और नई विधा की राजनीति नहीं हो सकती। तो 2015 में जब सरकार से समर्थन लिया कांग्रेस ने, तो 67 सीट इसी दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को दिया नई विधा की राजनीति करने के लिए। लेकिन नई विधा की राजनीति क्या सामने आ रही है कि भाजपा ये नहीं कर रही, कांग्रेस ये नहीं कर रही। अरे आपको दिल्ली की जनता ने इसीलिए चुना क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के प्रति आपने एक अविश्वास पैदा किया और अपने प्रति विश्वास पैदा किया। तो आप विश्वास के कारण बार बार आम आदमी पार्टी 10 साल में सिर्फ स्कूल की बात कर रही है। तो सबसे मूल बात यह है कि प्रदूषण दिल्ली की सबसे बड़ी समस्या है। प्रदूषण को लेकर आम आदमी पार्टी ने क्या कदम उठाए हैं, मेरे पास जो जानकारी है उसके हिसाब से दिल्ली में 360 करोड़ लीटर जो है सीवेज का पानी पैदा होता है, उसमें सिर्फ 100 करोड़ लीटर का ही ट्रीटमेंट हो पाता है। 260 करोड़ लीटर सीवेज का पानी आज भी यमुना जी में जा रहा है। यमुना जी के लिए हर बार वायदा होता है। यमुना जी की सफाई का काम यदि हो जाता तो मुझे लगता है कि बहुत हद तक प्रदूषण की समस्या हल हो जाती। आम आदमी पार्टी को पैसा मिला, केंद्र सरकार से फंड मिला एसटीपी के लिए, आम आदमी पार्टी ने उस काम को पूरा नहीं किया। ये मैं पूरे प्रमाण के साथ बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि दिल्ली का सबसे बड़ा एसटीपी देश का बनने वाला था ओखला में, वहाँ 85% का फंड केंद्र सरकार का था, 15% की हिस्सेदारी स्टेट गवर्नमेंट की थी। 2023 में वो बन जाना था, स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी फंडिंग नहीं दी, वो काम अटका हुआ। ऐसे कई एसटीपी के काम हैं जो दिल्ली में अटके हैं, जिसकी वजह से यमुना साफ नहीं हो पा रही है। यमुना जी की जो तस्वीरें चल रही हैं अनुराग ढांडा, अब डेट पर डेट साल पर साल आगे बढ़ते गए। 25 आ गया 15 से लेकर के, 1632 15 में साफ होनी थी, फिर हो गया 25 में साफ होगी। 1632 करोड़ रुपए 1632 करोड़ रुपए फंडिंग हुई है यमुना सफाई के होना चाहिए जनता के बीच। वो क्लिप नहीं है क्या आपके पास? मैं आपको कहने वाला था, जहां वो इलाहाबाद में कल रात का जो वीडियो है, मतलब दिल्ली पर बात नहीं करनी, हमें पूरे देश पर बात करनी है, दिल्ली को छोड़कर। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि ये विजुअल चल रहे थे, मुझे लगा वो भी चलाने चाहिए ना। इलाहाबाद में चुनाव नहीं है ना, दिल्ली में चुनाव है, इसलिए दिल्ली चुनाव पर खर्च करने के बाद, अरे भाई दिल्ली चुनाव के वादों पर बात हो रही है। बता देता हूँ, यमुना पे मैं बता देता हूँ। पहली ऐसी सरकार और पहले ऐसे नेता अरविंद केजरीवाल हैं कि अगर हमसे कोई काम 100% पूरा नहीं हो पाया तो हमने उसकी स्टेटस रिपोर्ट के साथ ये स्वीकार किया कि हम चुनाव में जा रहे हैं बिना ये काम पूरा किए हुए। अब इनके पेट में क्या दर्द है भाई?
हम तो खुद ही कह रहे हैं कि हम ये काम इस बार पूरा नहीं कर पाए। 2 साल कोरोना में निकल गए, 2 साल कोरोना में निकल गए, 1 साल उन्होंने जेल का खेल किया, तो वो समय उतना नहीं मिल पाया। सबसे बड़ा एशिया का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट अगर कहीं बन रहा है तो दिल्ली के बुराड़ी के अंदर बन रहा है, उसको तो ये नहीं बताएंगे। हमारे विशेषज्ञ जी बैठे हैं, कभी घूम के आइए, देखिए कितना बड़ा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट वहां पे दिल्ली में ही रहते हैं, उसमें घूमने की जरूरत नहीं है। अरे भाई साहब, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट आप बना रहे हैं, 40 एसटीपी आपको बनानी थी, कहां बना दिया आपने? 39 एसटीपी पहले की थी, 20 में काम नहीं चल रहा, उसका मेंटेनेंस तक आपने नहीं करवाया। मैं विशेषज्ञ तो नहीं हूं, पत्रकार हूं, जो डाटा उपलब्ध है वो मैं बता रहा हूं आपको। आप विशेषज्ञ हैं तो एक बुराड़ी को लेके जा रहे हैं, आप क्यों नहीं बोल रहे ओखला वाले में 15% का हिस्सा नहीं दिया राज्य सरकार ने, इसलिए 23 में पूरी नहीं हुई और आज 24 खत्म हो गए, 25 में हम आ गए। उन बातों पे करिए ना, मैं विशेषज्ञ नहीं हूँ ना, मैं पर्यावरणविद हूँ, लेकिन जो डाटा है उस पर बात करिए। 1632 करोड़ रुपए की फंडिंग हुई केंद्र सरकार से, एसटीपी के लिए पहले जगह नहीं दी गई, फिर काम नहीं कराया गया, फंडिंग काम तो राज्य सरकार कराएगी ना, केंद्र सरकार नहीं कराएगी। अच्छा, ये तय कर लेते हैं, ये आज क्लियर कर लेते हैं अनुराग ठांडा। मुझे रोहन गुप्ता का रुख करना है, लेकिन अनुराग ठांडा आज ये क्लियर कर लेते हैं कौन कौन से मुद्दे हैं जिस पर माफी मांगी जा रही है, कौन कौन से काम है जिस पर माफी मांगी जा रही है जो नहीं पूरे हुए। 3-4 काम होंगे ना ऐसे जो नहीं पूरे कर पाए, माफी मांग ली उन पर। एक तो यमुना जी हो गई, एक कूड़े के ढेर हो गया। अरविंद केजरीवाल जी ने बिल्कुल स्पष्ट तौर पे ये कहा कि एक तो यमुना का काम जो 100% पूरा नहीं हो सका, उस पे अभी काम जारी है और उसको हम पूरा करेंगे। ठीक है। साथ ही साथ यूरोपियन स्टैंडर्ड की सड़कें दिल्ली के अंदर, सड़कें अच्छी हैं दिल्ली के अंदर, लंदन वाली सड़कें, यूरोपियन स्टैंडर्ड सड़कें बनाना चाहते हैं जहां सारी फैसिलिटीज हो, विकलांगों के लिए भी, साइकिलिस्ट के लिए भी, उस तरीके का स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं। उस पर काम चल रहा है, 14 प्रोजेक्ट्स उसके अप्रूव भी हुए थे और उसको पूरी दिल्ली में फैलाया जाएगा। और साथ ही साथ 24 घंटे बिजली और 24 घंटे पानी मिल सके दिल्ली में, कि जब भी आप नल खोले आपको पीने लायक पानी मिल सके। ये 3 काम हो गए, ठीक है। उसके लिए व्यवस्था क्रिएट की जा रही है। हाँ। अभी भी दिल्ली में हमने 4000 किलोमीटर की नई वाटर पाइपलाइन बिछाई है और 6800 किलोमीटर की सीवेज पाइपलाइन बिछाई है। सारी कच्ची कॉलोनियों को सीवेज से कनेक्ट कर दिया है। ठीक है। तो रोहन गुप्ता, अब इसके लिए भी बड़ा दिल चाहिए कि अपने जो काम नहीं कर पाए उसके लिए माफी मांग ली है उन्होंने, और वो कह रहे हैं हाँ नहीं कर पाए, हम अब करेंगे। ये दिल बड़ा नहीं है, ये मजबूरी है कि जो अरविंद केजरीवाल के वीडियो 6 बार सोशल मीडिया पे, टीवी में चलते हैं, जो गोल पोस्ट 2015 से शिफ्ट करेंगे, 2017 में साफ कर दूंगा, 19 में साफ कर दूंगा, 21 में बोट चलाऊंगा, 23 में तैरूंगा। अरे भैया, इतनी बार बोलने के बाद तो माफी मांगनी पड़ेगी। हमने तो नहीं कहा था, आपके केजरीवाल जी ने कहा कि 2 साल में कर दूंगा। गोल पोस्ट शिफ्ट करते थे, जब लगा कि अब इसका जवाब नहीं है तो उसकी माफी मांग लो। टैंकर का इन्होंने स्वीकार कर लिया है कि पानी नहीं दे पा रहे हैं, सड़कें ये लोग दे नहीं पा रहे हैं, तो अगर आप कोटारा खिलेंगे तो सब चीज के लिए माफी मांगेंगे। यही तो हकीकत है रीमा जी। आप जब पब्लिक लाइफ में आम आदमी के नाम पर आकर एक राजनीति में बदलाव की बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार फ्री शासन की बात कर रहे हैं, सुशासन की बात कर रहे हैं, एक हम्बल बैकग्राउंड से आप आए, जनता ने आपको भरोसा किया, आपने जनता के विश्वास के साथ में छल किया। अब एक आम आदमी के नाम पे आप जाके शीश महल बनाते हैं, उसमें रहता तो जनता तो ठगा महसूस करेगी। पानी नहीं दे पा रहे और शराब का आप घर पे होम डिलीवरी करके भ्रष्टाचार करेंगे। और वो, ये मेरी बात नहीं है, ये जो कोर्ट ने कहा है कि ये पैसा दूसरे राज्यों में चुनाव में यूज किया इन्होंने, ये पैसा वहां पे यूज किया, जनता कैसे भरोसा करेगी? आज हमारे साथी राकेश जी ने पूरे आंकड़ों के साथ कहा कि 40 जो एसटीपी उस पर काम नहीं हुआ और यहाँ पे आके बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। देखिए, काम करना पड़ेगा। सिर्फ विवाद में रह के या दोषारोपण करके दूसरे के ऊपर ठीकरा फोड़ के आप शासन नहीं कर सकते हैं। जनता को मालूम चल गया कि इनका 2 ही काम है, सिर्फ इमोशन कार्ड खेलो, अपने आप को बेचारा बनाओ, वोट प्राप्त करो, झूठे वादे करो, गबन करो और अपने शीश महल को बढ़ा दो। ये जो हकीकत है, दिल्ली की जनता का दिल टूट चुका है, दिल्ली की जनता इनकी हकीकत समझ चुकी है और इस बार इसीलिए पूरी तरह से इनका पराजय होने वाला है। इसीलिए बौखलाहट है, बीच बीच में बोलने की इनकी मजबूरी है, क्योंकि सच ये सुन नहीं पाते। उनको मालूम चल गया है कि बुरी तरह से हार रहे हैं। जिस तरीके से जो यहाँ से रुझान आ रहे हैं जमीन से, बुरी तरीके से देखिए, उनके मनीष सिसोदिया को कॉन्स्टिट्यूएंसी चेंज करने, दिल्ली से हार रहे हैं, बुरी तरह से हार रहे हैं। हर जगह पे उनको नीचे जो उनके उम्मीदवार है, कांग्रेस के दूसरे साथियों को उनको टिकट देना पड़ा, उनके सारे एमएलए बुरी तरह से हार रहे हैं। तो ये जो बौखलाहट है, इनको माफी मांगनी चाहिए, भ्रष्टाचार के लिए माफी मांगनी चाहिए, झूठे वादों के लिए माफी मांगनी चाहिए, जो भी उन्होंने बदलाव की बात करके गबन किया उसके लिए माफी मांगनी चाहिए और शीश महल पे चढ़ के जनता के सामने माफी मांगनी चाहिए कि जो पता नहीं है, उन्होंने कहा था 2022 तक पुलिस बना देंगे, और हार का आगाज है। पूरी
प्रधानमंत्री जी बोले थे अनुराग ढांडा, सवाल यही है, सवाल संदीप त्रिपाठी, एक मिनट आपके पास आऊंगी। 2022 तक दुगनी करने वाले अनुराग ढांडा सुनिए, अरे सवाल यही है ना अनुराग, अपने आप को अलग कहा गया था ना, और करार दिया गया था कि हम सबसे अलग हैं, हम बीजेपी जैसे नहीं हैं, हम कांग्रेस जैसे नहीं हैं, हम सबसे अलग हैं। इसी अलग पर ही तो सवाल खड़ा हो रहा है कि फिर अलग कैसे हुए जब वही बातें हो रही हैं। सवाल नहीं खड़ा हो रहा है, इन्होंने इनमें से किसी चीज के लिए ये नहीं कहा कि हम नहीं कर पाए, माफी नहीं मांगी, मतलब प्रधानमंत्री ने कहा, हमने स्वीकार किया और हम उस पर मेहनत कर रहे हैं, हम अलग हैं जैसे। तो जनता को माफी नहीं चाहिए, काम चाहिए भाई, जनता तो काम चाहती है ना, माफी मांगने से सब ठीक हो जाता है। 2022 तक ना प्रधानमंत्री जी ने पक्के मकान दिए, ना माफी मांगी, ना 15 लाख दिए, ना माफी मांगी, ना बुलेट ट्रेन चलाई, ना माफी मांगी, ना इन्होंने 2022 तक 24 घंटे बिजली दी, ना माफी मांगी। अच्छा, वो तो अच्छे हो गए, और हम कह रहे हैं कि हम 80% काम पूरा हो गया, 20% सरकार की योजनाओं का लाभ क्यों नहीं दे रहे दिल्ली में? आयुष्मान भारत का लाभ दिल्ली को क्यों ना मिले? किसान नीति का लाभ दिल्ली को क्यों ना मिले? रोहन जी, शराब और आपकी बात किया गुजरात में बहुत पाउच बिकते हैं। संदीप त्रिपाठी जी, ओके, ठीक है। संदीप त्रिपाठी जी, अखिलेश यादव ने भी अरविंद केजरीवाल को सपोर्ट कर दिया है दिल्ली के चुनाव में, आपने देखा ही होगा। तो मतलब आप लोग तो पूरी तरह अलग थलग पड़ गए, इंडी अलायंस में भी अलग पड़ गए, अखिलेश यादव भी वहां चले गए हैं उनके साथ। तो अब आप लोग कहां हैं? मतलब आपका तो गठबंधन भी टूट गया है, वादे भी टूट गए हैं, और अब ईवीएम पर तो फिर सवाल आंदोलन चल ही रहा है, तो कहां पर हैं आप लोग? रीमा जी, इसके पहले भी हम आम आदमी पार्टी के खिलाफ जो है पंजाब में चुनाव लड़े थे, तो पता ही होगा, हरियाणा में भी लड़े थे। नहीं यार, मैं कह रही हूँ अखिलेश यादव चले गए आपके अखिलेश यादव चले गए 2 लड़कों की जोड़ी छोड़कर। अच्छा, शामिल हो गए आम आदमी पार्टी में? आज पता चला मुझे, आज मुझे जानकारी हुई कि आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर लिया है। अच्छा, आप जोक करने के मूड में है और मैं सीरियस कॉन्वर्सेशन करने के मूड में थी। मैं सीरियस इसलिए कि आपने पूरी डिबेट में मुझे एक बार बोलने का मौका दिया। अरे सर, दिल्ली में आप लोगों की जो हैसियत है उसके हिसाब से ज्यादा ही समय दिया जा रहा है, फिर भी आप लोगों को इस पर भी सवाल खड़े करने हैं। नमस्कार, प्लीज, थैंक यू। राकेश शुक्ला जी, राकेश शुक्ला जी, ओके। ये हर वक्त हर चीज पर रोना नहीं चाहिए, हर चीज पर क्रिप नहीं करना चाहिए, कभी मुद्दे पर भी आना चाहिए। हर चीज पर रोने की आदत पड़ चुकी है बस आपको, बहुत बुरी आदत है ये। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, चलिए। आज सुनो, खाने में कोई स्वाद नहीं है। अरे किफायती लाल, सस्ते वाले दाल मसाले, स्वाद हुआ बेकार, एकदम बकवास। इधर कीमती लाल को देखो, खाना बना कमाल, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, समझे किफायती लाल। क्या निराला MDH मसाला। ग्रामीण भारत के दिल में विकसित भारत के सपने पलते हैं, जहां देसी उत्पाद विदेश तक पहुंचे, जो खेत से बाजार तक पहुंचे, जो महिलाओं को सशक्त बनाए, जो जनजातीय कलाओं को यादगार खजानों में बदले। पूर्वोत्तर भारत के काम की चमक 7 समंदर पार भी दमके। ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 से जुड़िए 4 से 9 जनवरी, भारत मंडपम, नई दिल्ली। Come on boys, let's go practice. अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहे हैं। तो आरबीआई के लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में 3rd अंपायर, वैसे ही आरबीआई का ओम्बुड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। चलिए राकेश शुक्ला जी, मैं अब जल्दी से आपका रुख करूंगी क्योंकि वक्त कम बचा है। आपने जो मुद्दा उठाया था, एक बार फिर वहीं पर लौट कर आते हैं। मुख्यमंत्री कौन होगा दिल्ली का? मुझे लगता है तीनों जो राजनीतिक दल हैं वो फिलहाल चेहरे के बिना चुनाव लड़ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी, जैसा मैंने पहले कहा, अरविंद केजरीवाल जी अपने चेहरे को इसलिए आगे लेके चल रहे हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी से शुरू, अरविंद केजरीवाल जी से ख़त्म होती है, इसलिए वो हर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। और यदि हर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं तो केजरीवाल जी को ये बताना पड़ रहा है कि अगला मुख्यमंत्री मैं ही बनूंगा। लेकिन ये जो अखबारों में आया, सबको
दिखा है, फिर कहीं अनुराग जी मुझे बोल न दे कि विशेषज्ञ है, उसके हिसाब से अरविंद केजरीवाल जी को इस्तीफा इसलिए देना पड़ा क्योंकि वो मुख्यमंत्री के रूप में कामकाज नहीं कर सकते, इस बात की शर्त रख दी गई थी और इसी वजह से दिल्ली का कामकाज प्रभावित हो रहा था। मुख्यमंत्री के पद से उन्होंने अपना त्यागपत्र दिया और आतिशी जी को मुख्यमंत्री बनाया, जिससे कामकाज सुचारू रूप से हो सके कि वेतन का काम है, प्रशासनिक काम बहुत सारे होते हैं, वो सारे काम इसी वजह से हो सके। और मुझे लगता है महिला सम्मान का मामला इसी वजह से अटका क्योंकि बीच में एक बड़ा गैप चला गया था। मार्च में जो बजट केजरीवाल जी ने पेश किया था, उस बजट में उन्होंने 2000 करोड़ का प्रावधान किया था, लेकिन बीच में जिस तरीके की दिक्कतें आई, उस दिक्कत के चलते ही नहीं ना कि अगर अरविंद केजरीवाल नहीं होंगे, आतिशी नहीं होंगे, फिर कौन होगा? मैं वही तो पूछ रही हूँ। भाई अरविंद केजरीवाल जी ये कह रहे हैं कि अगला मुख्यमंत्री मैं बनूंगा, इसका मतलब आतिशी नहीं है। हाँ। और अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो काम नहीं कर पाएंगे, फिर अनुराग जी कहेंगे कि आप दो तरह की बात कर रहे हैं, और यदि वो काम नहीं कर पाएंगे तो मुख्यमंत्री बनने का कोई फायदा नहीं है, और यदि उनको काम करना पड़ेगा तो सुप्रीम कोर्ट के नियमों का उल्लंघन होगा, और सुप्रीम कोर्ट का नियमों का उल्लंघन करेंगे तो जमानत कैंसिल हो जाएगी। आप लोग नहीं बता रहे हो ना ये टेक्निकल पॉइंट? अब कम से कम इन्होंने अपने आप को करेक्ट कर लिया मेरे कहने के बाद। अब ये नहीं कह रहे कि अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, तो बन सकते हैं लेकिन कामकाज नहीं कर सकते ना। यदि वो कामकाज करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के नियमों का उल्लंघन होगा। मैंने आपको शांति से सुना, अब आप भी सुन लीजिए। अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री भी बनेंगे। दरअसल ये भारतीय जनता पार्टी का सेट प्रोपेगेंडा है, किसी भी तरीके से दिमाग में ये डालना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल जी की इनके पास काट नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी को सीट से हटाओ। ये तो टेक्निकल बात है ना अनुराग। अगर वो मुख्यमंत्री बनते हैं तो पहले इस्तीफा क्यों दिया था, ये सवाल तो पूछा जाएगा ना भाई। पहले ऐसी क्या वजह आ गई थी कि उनको हटना पड़ा, और अब ऐसी क्या वजह है कि वो बन जाएंगे? कोई छुप के थोड़ी किया, सार्वजनिक तौर पे अरविंद केजरीवाल जी ने ऐलान करके किया कि मैं पद छोड़ रहा हूं क्योंकि मेरे ऊपर लांछन लगाने का प्रयास हुआ है और मैं जनता के पास जाऊंगा, जनता मुझे चुन के भेजेगी, मैं दोबारा मुख्यमंत्री बनूंगा। सार्वजनिक तौर पे तो ऐलान किया, इसमें क्या लुका छुपी है? ये क्यों प्रोपेगेंडा प्लांट किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी का कि अरविंद केजरीवाल नहीं हो सकते, अरविंद केजरीवाल नहीं कर सकते? इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं, मैं काफी देर से दिखाना चाह रहा था। ये टॉप 20 स्कूल्स की लिस्ट है पूरे देश की गवर्नमेंट स्कूल्स की। इसमें 7 स्कूल हैं, 7 स्कूल्स जो कि दिल्ली के आते हैं, दिल्ली सरकार के। सोचने की बात यह है कि किसने जारी की है लिस्ट? सुनिए ना, 2024 की किसने जारी की है? किसने जारी की है लिस्ट? क्या ये केंद्र सरकार की है, केंद्र सरकार की टॉप 20 गवर्नमेंट स्कूल्स। सोचने की बात यह है कि इसमें से एक भी बीजेपी गवर्नमेंट स्टेट का नहीं है। तो इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि शिक्षा पे हम कैसा काम कर रहे हैं और मोदी जी कैसा काम करना चाहते हैं। इन लोग यही कंपैरिजन करते हैं और इसीलिए जिताते हैं। रोहन गुप्ता, उन्होंने अभी जो बात की कि केजरीवाल मुख्यमंत्री पद से हटे, इमोशनल कार्ड। केजरीवाल तो हमारे लिए सबसे बड़े स्टार प्रचारक है आज की डेट में। हम तो चाहते हैं जितना घूमेंगे उतनी आम आदमी की पार्टी की सीटें कम होंगी। उसका कारण बता रहा हूं, जो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की, उनको जब जमानत दी, 2 टिप्पणी की। नंबर 1, एज अ सीएम वो कोई भी पॉलिसी डिसीजन नहीं ले सकते हैं। नंबर 2, वो सीएम हाउस में नहीं जा सकते हैं। मुझे एक बताइए रीमा जी, कोई चुने हुए मुख्यमंत्री के खिलाफ अगर सुप्रीम कोर्ट इतनी सीरियस चीजें कंडीशन रखता है, उसके बाद भी इमोशनल कार्ड खेलेंगे तो जनता कहां से माफ करेगी? उन्होंने कहा केजरीवाल को कोई कार्ड नहीं है। अरे भैया केजरीवाल, अरे बीच में मत बोलिए अनुराग जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला, एक शब्द भी नहीं बोला। आप क्यों बौखला रहे हैं? मेरी बात खत्म होने दी जाए ना, आप बीच में मत बोलिए ना, मत बौख रही है। मेरी बात खत्म होने के बाद अपनी बात पर क्या अच्छी डिबेट चल रही है। रीमा जी, मुद्दा क्या है कि अगर लोकसभा चुनाव के समय पे जिस आदमी के नाम पे सबसे बड़ा इमोशनल खेल खेला, जेल में से बाहर निकले, दिल्ली की जनता पटाखे नहीं फोड़ सकती है, इनके कार्यकर्ताओं ने पटाखे पूरा शो किया, तब भी 7 के 7 सीटें आ रही, जब भी कांग्रेस भी इनके साथ में थी। तो बोलिए दिल्ली की जनता समझ चुकी है या नहीं समझ चुकी है? कब तक आप करेंगे, कब तक इमोशनल कार्ड खेलेंगे? जो जनता के सामने सच दिख रहा है, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी दिख रही है, आपके भ्रष्टाचार के सबूत आ रहे हैं, उसका पूरा ट्रेल मिल रहा है, गोवा में चुनाव में अपने पैसे का यूज किया वो दिख रहा है, और फिर भी आप लोग इमोशनल कार्ड खेलेंगे और जनता भरोसा करेगी?
अरे केजरीवाल सबसे बड़े स्टार प्रचारक थे आज के लिए भाजपा के लिए, और कोई प्रचारक की जरूरत नहीं है। ये केजरीवाल का चेहरा है जो भाजपा की सरकार सुनिश्चित करेगा। मैं आपको बोल के जा रहा हूँ आज, ये केजरीवाल का चेहरा रखिए और एक छोटा सा उदाहरण देकर समझा रहा हूँ। अमित शाह जी को कोर्ट में वाले नेता के ऊपर जनता भरोसा नहीं करेगी, ऐसे जमानत पे चलने वाले नेता पे जनता भरोसा नहीं करेगी, शराब पे डिलीवरी करने वाले पे जनता भरोसा नहीं करेगी, यमुना को धूमिल करने पे जनता भरोसा नहीं करेगी, दिल्ली को टैंकर सिटी बना दिया। ठीक है, चलिए बात नहीं अब मेरे पास। आप सभी खास मेहमान 5 की पंचायत में जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और इसीलिए इतने बड़े बड़े इतने अहम मुद्दे हैं इस बार। आपने देखा लिस्ट पूरी है, फर्जी वोटर से लेकर जो आरोप लग रहे हैं, अवैध बांग्लादेशी का मुद्दा है, बिजली, पानी, सड़क, तमाम ऐसे मुद्दे हैं। चर्चा तो उनकी भी होनी चाहिए, लेकिन अभी तो फिलहाल आज पहला ही दिन है जब चुनाव आचार संहिता लगी है। आगे देखिए होता है क्या। इस चुनावी समर में बहुत सारे ऐसे मुद्दे आएंगे जिसमें शायद इस बार और भी ज्यादा पानी बहेगा। 5 की पंचायत में आज इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।